जय हिंद। मैं आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और लाइक कर दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज हम लोग चलेंगे 12th के डी एंड एफ ब्लॉक के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले आप लोग को सामने एक मोटिवेशनल क्वाइट है, उसको देखिएगा। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तो, एक बार और कोशिश कर तो जरूर कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, इसलिए तो बोला जाता है जब आपको करने की इच्छा होगा तो आसानी से कर सकते हो। इसके लिए भी आपका एक शब्द बोले जाते हैं, न संघर्ष न तकलीफ है खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ है खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाँ, आपके अंदर जब कुछ कर जाने की आग आ जाएगा तो आप अवश्य कर सकते हो। अगर इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पे चले तो डी एंड एफ ब्लॉक में आपको दो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। पोटासियम डाइक्रोमेट के ऑक्साइड आपको पढ़ना होता है और एगो पोटासियम परमैंगनेट। लेकिन आज हम लोग कवर करने वाले हैं पोटासियम डाइक्रोमेट को, इसका निर्माण कैसे होते हैं, इसका गुण क्या सब होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपको आएगा पोटासियम डाइक्रोमेट का निर्माण कैसे कराया जाता है और किस अयस्क से करवाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट का जो निर्माण है वो क्रोमाइट अयस्क से करवाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3, FeOCr2O3। इससे आपको करवाया जाएगा। लेकिन ये जो कराने का स्टेप होते हैं ना, कई स्टेप में होते हैं, जिसको हम अलग अलग चरणों में या अलग अलग स्टेप में करवाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है आपको पोटासियम डाइक्रोमेट के निर्माण विधि में कि सोडियम क्रोमेट का निर्माण। तो सोडियम क्रोमेट का निर्माण हम कैसे करवाएंगे तो सुनिएगा। जब आप क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवा दोगे तो आपको बन जाएगा सोडियम क्रोमेट। अब फिर इस सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया अगले स्टेप में हमको बनाना होता है सोडियम डाइक्रोमेट। तो क्या करोगे अगले स्टेप में, जब सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया आप सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा दोगे तो बन जाएगा आपको सोडियम डाइक्रोमेट। और जब सोडियम डाइक्रोमेट बन गया तो हमको बनाना है पोटासियम डाइक्रोमेट। तो आप क्या करो, सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया अगले स्टेप में हमको बनाना होता है पोटासियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया करवा दो पोटासियम क्लोराइड के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है KCl। जब हम पोटासियम क्लोराइड के साथ करवा देंगे तो आपको बन जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या था, आपको सोडियम क्रोमेट का निर्माण। जब क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया करवा रहे थे सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना सोडियम क्रोमेट। उसके बाद सेकेंड स्टेप था सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण। जब आप सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा देते हो तो बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। तीसरा स्टेप था पोटासियम डाइक्रोमेट का निर्माण। जब सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया आप KCl के साथ यानी पोटासियम क्लोराइड के साथ करवा देते हो तो बन जाता है आपको सोडियम पोटासियम डाइक्रोमेट। आप इसी स्टेप को बार बार रिवीजन कीजिए, आप जरूर याद हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई भारी नहीं। इसके गुणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार सभी स्टेप को बारी बारी से देख ले। तो आप देख रहे हो लिखा हुआ है पोटासियम डाइक्रोमेट का निर्माण क्रोमाइट अयस्क से किया जाता है, जो निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला स्टेप है आपका सोडियम क्रोमेट का निर्माण। जब क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ हवा की उपस्थिति में कराई जाती है तो सोडियम क्रोमेट का निर्माण होता है। दूसरा स्टेप है आपका सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण। सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण, जब सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है। तीसरा स्टेप यहाँ पर है आपको पोटासियम डाइक्रोमेट का निर्माण।
जब सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया KCl यानी पोटासियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, पोटासियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है। इसमें आपको सभी स्टेप में रिएक्शन लिखना अनिवार्य होते हैं और साथ ही साथ आपको संतुलित करना भी जरूरी होता है। आपको सभी समीकरण संतुलित करके लिखा हुआ है। आपको अगर पोटासियम डाइक्रोमेट का निर्माण विधि पूछ दे तो आपको इसी स्टेप में बारी बारी से लिखना है, तब आपको पूर्ण मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट करना नहीं भूलना है, नोट जरूर कर लीजिएगा। जब आपका ये पोटासियम डाइक्रोमेट निर्माण हो जाता है तो आप आसानी से याद रख सकते हो। पहला स्टेप है क्या, क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से, तो बना आपका सोडियम क्रोमेट। और फिर सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से, बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया पोटासियम क्लोराइड से, तो बन गया पोटासियम डाइक्रोमेट। बिल्कुल इजी है, आप इसको आसानी से लो, हो जाएगा आसानी से। इसके बाद हम गुणों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम सोच लेते हैं कि इससे संबंधित सवाल क्या पूछ सकते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि क्रोमेट अयस्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो FeO(Cr2O3), ये सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपका क्रोमेट और हो गया, उसके बाद है सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला पूछ सकता है। उसके बाद आपको सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पूछ सकता है। उसके बाद आपको पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपको फॉर्मूला अवश्य पूछा जा सकता है, इसलिए आप फॉर्मूला को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अब अगर हम इसके गुणों के बारे में बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके गुण क्या है, सभी आपको लिखा हुआ है। इसको केवल आप बारी बारी से आप लोग देखिएगा। सबसे पहला गुण दिया हुआ है कि यह ऑक्सीकारक होते हैं। यह आपको लिखा गया है कि यह ऑक्सीकारक होते हैं। तो सबसे पहले गुण पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीकारक कैसे होते हैं, इसके बारे में हमको देखना जरूरी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक में से क्या होता है, दूसरे के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देना, दूसरे के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देना। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला है यह ऑक्सीकारक होते हैं, उसके बाद है यह जल में घुलनशील होते हैं, उसके बाद है यह नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसके बाद है जब पोटासियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी पोटासियम डाइक्रोमेट को जब आप गर्म करोगे तो ऑक्सीजन की हमको मिलेगा, जो आपको रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया कि 3 मोल ऑक्सीजन का निर्माण होता है। उसके बाद जब पोटासियम डाइक्रोमेट में आप क्षार मिला दोगे तो उसका कलर हो जाता है पीला। ये आपके गुण हुए, लेकिन इससे पहले हम सोचे कि ये ऑक्सीकारक कैसे होते, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। तो आपका पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में सबसे पहले पूछ ले कि इसका संरचना क्या होता है। पोटासियम डाइक्रोमेट का संरचना पूछेगा तो क्या होता है, देखिएगा फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7, यही है। जब इसको आयन में तोड़ेंगे तो टूटेगा आपका 2K प्लस Cr2O7 - 2, ये टूट गया। अब देखिएगा यहाँ पर जब ये टूटा तो आप आसानी से कर सकते हो इसको। इधर वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा इधर करके लिखेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो Cr2 है, Cr2 दे दिए। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आ गया, और आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। आपका संरचना भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसकी संरचना कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको केवल 7 ऑक्सीजन थे, 7 ऑक्सीजन को व्यवस्थित कर दिए, -2 थे, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से दोनों क्रोमाइट से जुड़े ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज को धारण किया। अब इसमें अगर हम ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम का निकालें तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हो, एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, तो केंद्रीय परमाणु से। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो 2, 2 ये लेगा तो 4, इधर एक है, एक और आवश्यकता है तो 5, और इधर आपका एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक इधर से लेगा एक इधर से लेगा, तो आ गया ऑक्सीकरण संख्या +6। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपका ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, +6। अगर हम आगे बात करें, ऑक्सीकरण संख्या आ गया +6। आगे अगर बात करोगे तो क्रोमियम का जब हम ऑक्सीकरण संख्या का रेंज बताए थे, परास बताया गया था, तो वहां पर आप जाकर देखिएगा कि हम बताए होंगे क्रोमियम आपको +2 से +6 तक शो करता है, यही ना। अब देखिए इसको ऑक्सीकारक क्यों बोला जाता है। ऑक्सीकारक हम उसको बोलते हैं जो क्या करे, दूसरे के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा दे। और दूसरे के ऑक्सीकरण संख्या को कब बढ़ाएगा, जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब क्रोमियम का परास आपका +2 से कहां तक है, +6 तक, यानी इतना तो हमको पता है क्रोमियम +2 से +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपका इसमें क्रोमियम चला गया +6, इससे अधिक अब ऑक्सीकरण अवस्था इसका संभव नहीं है। ये जब भी अब करेगा तो केवल इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, क्योंकि त्यागने से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। तो यह अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, अब यह इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, यह केवल इलेक्ट्रॉन को अब क्या कर सकता है, तो ग्रहण ही कर पाएगा। तो केवल ग्रहण कर पाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यह अब केवल ऑक्सीजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को केवल ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि यह अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। अब यह इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है, यह केवल ग्रहण कर सकता है, यानी +6 से घटकर 2 तक आ सकता है, लेकिन +6 से ऊपर नहीं जा सकता। +2 तक कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कोई ना कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। उसमें भी प्रबल ऑक्सीकारक बोलते हैं, क्योंकि देख रहे हो इसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +6, या +2 तक जा सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इसे प्रबल ऑक्सीकारक बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, यानी खुद को अवकृत होगा और दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा तो ऑक्सीकारक। तो आज हम उम्मीद करते हैं आप लोग, अगर इस बार समझ में एक बार में नहीं आया होगा तो आप रिपीट कीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को फिर एक बार कहेंगे कि जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कर दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगले जो ऑक्साइड है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, हम समाप्त करते हैं यहीं पर आपको ये वीडियो को।